पाइथन के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने रिकर्सन को स्टार्ट किया था और रिकर्सन क्या होता है ये समझा था और रिकर्सन के दो एग्जांपल्स देखे थे, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड फिबोनाची नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। एक और प्रॉब्लम है, क्लासिकल प्रॉब्लम है टावर ऑफ हनोई। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम होती क्या है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, एक रिकर्सिव प्रोसीजर से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम वास्तव में क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। टावर ऑफ हनोई पजल कंसिस्ट ऑफ 3 rods and a number of discs on different sizes which can slide onto any rod। 3 रॉड हैं और उनमें कुछ डिस्क रखी हुई हैं और डिस्क डिफरेंट साइज की हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द पजल स्टार्ट्स विद द डिस्क इन अ नीट स्टैक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑन द रॉड, द स्मॉलेस्ट एट द टॉप, दस मेकिंग अ कोनिकल शेप। तो पजल स्टार्ट कहाँ से होगी? उन 3 रॉड में से एक रॉड पे आपके पास एक कोनिकल शेप में सारी डिस्क को एक स्टैक के फॉर्म में रखा हुआ है। बॉटम में सबसे नीचे सबसे बड़ी वाली डिस्क है, उसके ऊपर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और टॉप पे सबसे छोटी डिस्क है। तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि एक रॉड में आपको बहुत सारे डिस्क का एक स्टैक मिल जाएगा और उनका ऑर्डर नीचे सबसे बड़ी वाली सबसे नीचे और सबसे छोटी वाली सबसे ऊपर एक ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है। अब पजल का ऑब्जेक्टिव क्या ये समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड ओबेइंग द फॉलोइंग सिंपल रूल्स। मोटिव क्या है कि उस पूरे स्टैक को जैसा रखा हुआ है एज इट इज उस रॉड से उठा के एक और रॉड में मूव करना, ये आपका टारगेट है। लेकिन आपको कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रूल कह रहा है कि ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। आप एक डिस्क को ही एक बार में उठा के रखेंगे, एक से ज्यादा डिस्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक्स एंड प्लेसिंग इट ऑन टॉप ऑफ अनदर स्टैक। तो हर मूव में आप क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाली, क्योंकि एक स्टैक के फॉर्म में रखी हुई है, जो भी कलेक्शन है वो एक स्टैक के फॉर्म में है, तो आप बीच से कोई डिस्क नहीं उठा सकते। आप सबसे ऊपर वाले डिस्क को उठाएंगे, एक ही डिस्क को उठाएंगे और उसको किसी दूसरे रॉड में सबसे ऊपर वाले जगह पे रख देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है अ डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ इट इज द अपर मोस्ट डिस्क ऑन द स्टैक। हाँ, डिस्क तभी आप हटा सकते हैं नेचुरली, क्योंकि स्टैक के फॉर्म में अगर वो सबसे ऊपर रखी हुई है, बीच से कभी आप किसी डिस्क को निकालेंगे नहीं। नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क। कोई भी डिस्क आप स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं रखेंगे, यानी कि एक ऑर्डर है, हमेशा रखने का एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है कि जब भी आप एक डिस्क किसी और डिस्क के ऊपर रखेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी छोटी डिस्क के ऊपर आपको बड़ी डिस्क नहीं रखनी है। आप बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी रख सकते हैं, साइज उनका कुछ भी हो, आप बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी रख सकते हैं, लेकिन कभी आप किसी छोटी डिस्क के ऊपर किसी बड़ी डिस्क को नहीं रखेंगे। तो ये सिंपल से रूल्स हैं टावर ऑफ हनोई के। हम लोग इनको स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको किया जाए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले जो अभी हम लोगों ने बात की वो इस फिगर से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको 3 डिस्क दिख रही हैं, सबसे नीचे सबसे बड़ी रेड कलर की, फिर उसके ऊपर उससे छोटी ब्लू कलर की, सबसे ऊपर ग्रीन कलर की। आप इस पूरे स्टैक को उठा के किसी और जगह, फॉर एग्जांपल आप सी पे ले जाना चाहते हैं, जैसे लास्ट में आपने देखा है वो सी पे पूरा स्टैक पहुंच गया। लेकिन सारे रूल्स को ध्यान रखना है। अभी आपने क्या किया, सबसे ऊपर वाला उठाया, सबसे नीचे सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर सबसे छोटा है। सबसे ऊपर वाले को उठाया, आपने सी पे प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद आपने ये ब्लू वाले को उठाया, मिडिल में प्लेस कर दिया। फिर आपने उसके बाद ग्रीन वाले को उठाया, ब्लू वाले पे प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने रेड वाले को उठाया, लास्ट में प्लेस कर दिया। फिर आपने ग्रीन वाले को उठा के ए पे कर दिया। फिर आपने ब्लू वाले को उठा के सी पे कर दिया। फिर फाइनली ए वाले को उठा के सी पे कर दिया। तो इस तरह से आपने वो सारे रूल्स फॉलो किए जो कहे गए हैं कि एक स्टैक आपको दिख रहा है और उसका ऑर्डर क्या है, सबसे नीचे सबसे बड़ी डिस्क है, उसके ऊपर उससे छोटी, और सबसे ऊपर सबसे छोटी। आपको क्या करना है, इस पूरे स्टैक को मूव करके कहीं और ले जाना है, फॉर एग्जांपल सी पे ले जाना है। और आपको क्या करना है, एक बार में एक ही डिस्क को मूव कराना है। तो एक बार में एक ही डिस्क मूव कराई गई है। हमेशा आप सबसे ऊपर वाली डिस्क को ही उठाएंगे, कभी आप नीचे से डिस्क को नहीं उठा सकते। तो आप देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में हमेशा सबसे ऊपर वाली डिस्क को ही मूव किया गया है। और जब भी आप मूव करेंगे आप सबसे ऊपर कहीं किसी जगह पे रखेंगे, आप उसको ना बीच से निकालेंगे ना बीच में रखेंगे। तो सारे रूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉलो किए जा रहे हैं।
और एक छोटा सा एग्जांपल है जो प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी आपने देखा उसको डिफाइन कर रहा है कि कैसे हमें ये काम करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप कैसे ये काम करेंगे। नंबर ऑफ रॉड्स हमारे पास केवल 3 है। हाँ, डिस्क बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 थी, कहीं 4 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी। तो डिस्क आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन रॉड आपके पास 3 है। तो ये काम आप कैसे करें, इसके लिए हमें इस पूरे इसके सॉल्यूशन को समझना है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको फॉर्मुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम एक रिकर्सिव प्रोसेस के थ्रू इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में ये शो हो रहा है कि आप रिकर्सिवली इसको कैसे करेंगे। आपको दिख रहा है कि लेफ्ट वाली रॉड में बहुत सारी डिस्क रखी हुई हैं। आपको इस पूरे सीक्वेंस को उठा के लास्ट में ले जाना है। तो मान लिया यहाँ पे n रॉड्स हैं, तो आपने क्या किया, इसमें से n-1 रॉड्स को उठाया, और जो एक आपके पास 3 रॉड हैं जिसमें से एक रॉड को हम फॉर एग्जांपल कहेंगे सोर्स। सबसे पहली रॉड को हम कहेंगे सोर्स, जिसका नाम रखा जाएगा A। लास्ट वाली रॉड को हम लोग कहेंगे C, जिसका नाम रखेंगे डेस्टिनेशन, ये जिसका नाम होगा C। और मिडिल वाली एक हेल्पर आपको दिया गया, एक हेल्पिंग रॉड दी गई है, जिसका यूज आप जैसे टेम्परेरी वेरिएबल होता है उसी तरह से टेम्परेरी रॉड आपको दी गई है, जिसका यूज आप कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो पहली रॉड को हम लोग पूरे प्रोग्राम में आगे पूरे प्रोसेस में पहली रॉड को A कहेंगे, दूसरी को B कहेंगे और तीसरी को C कहेंगे। A आपका सोर्स होगा और C आपका डेस्टिनेशन होगा। यानी आपको A से सारी डिस्क को उठाना है और C तक ले जाना है, ये आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो फॉर एग्जांपल पहली रॉड में आपको जो डिस्क आपको दिख रही है N है फॉर एग्जांपल, आप उसमें से क्या करेंगे, n-1 पहला जो स्टेप है वो आप n-1 के साथ कॉल करेंगे। आप n-1 के साथ उठा के सारे डिस्क को एक हेल्पर रॉड के ऊपर रखेंगे। फिर जो सबसे नीचे एक बच गई डिस्क, अब ये एक बार में नहीं किया जा रहा है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि पूरा एक बार में उठा के रख दिया गया, नो, एक रिकर्सिव प्रोसीजर है। हमने यहाँ पे रिकर्सन के, अभी आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका जो प्रोसीजर बनेगा, जो फंक्शन बनेगा, वो n रॉड्स के साथ, n डिस्क के साथ बनेगा। उसके बाद आप उसको n-1 के साथ कॉल करेंगे। तो n-1 डिस्क उठा के आपको हेल्पर वाली रॉड पे रखनी है। उसके बाद सबसे बड़ी वाली डिस्क जो आपकी बच गई थी रॉड A पे, उसको उठा के रॉड C पे प्लेस कर देना है। जैसे आपने सबसे बड़ी वाले को उठा के रॉड C पे प्लेस कर दिया। फिर आपने जो n-1 का जो स्टैक आपने रॉड B पे रखा था, हेल्पर रॉड पे रखा था, उसको उठा के आपको C पे रख देना है। ये देखिए, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से किया जाएगा। आपको इसी तरह से कह सकते हैं इसी स्टाइल में, इसी तरीके से आपको इसका जो पूरा प्रोसेस है, जो रिकर्सिव प्रोसेस है, वो डिफाइन करना है कि आपके पास टोटल n रॉड्स हैं। पहले इटरेशन में, पहले स्टेप में आप n-1 के साथ रिकर्सिवली इसको उठा के हेल्पर रॉड पे रखेंगे। फिर एक डिस्क को उठा के आप A से टारगेट C पे ले जाएंगे, ये देखिए। फिर आप रिकर्सन को कॉल करेंगे विद n-1 रॉड, और आप इसको हेल्पर यानी कि B से उठा के टारगेट यानी कि C पे ले जाएंगे। तो आप इस एल्गो को फॉर्मुलेट करते हैं और इसको रन कराते हैं अपने पाइथन कंसोल पे। ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया जिसका नाम है हनोई। इसमें n सबसे पहले पास किया जा रहा है। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ डिस्क। जो नंबर ऑफ डिस्क आपने जितने भी यूज करेंगे वो n है। फॉर एग्जांपल हम 3 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, जो भी नंबर ऑफ डिस्क होगा वो आपने यहाँ पे पहला आर्गुमेंट पास किया है। इसके बाद सेकंड पे आपने लिखा है, आप पास कर रहे हैं सोर्स रॉड। सोर्स रॉड जो आपकी होगी दैट इज A, सोर्स पास किया। फिर आपने हेल्पर B पास किया और फिर आपने टारगेट C पास किया। इफ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न। अगर n की वैल्यू 0 है यानी कि कोई डिस्क नहीं है तो आप कंट्रोल वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज आप कॉल करेंगे जो भी अभी हम लोगों ने देखा कि n-1, सबसे पहला काम क्या किया गया, n-1 रॉड को उठा के सोर्स A से हेल्पर B पे रखा गया और टारगेट C को। आप देखिए, जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, जो रॉड्स हैं उनको इंटरचेंज करेंगे। जो रॉड्स का रोल है उसको आप इंटरचेंज करते रहेंगे। इस हनोई फंक्शन के अंदर जो पहले प्लेस पे जो हमने पास किया वो तो आर्गुमेंट हो गया और नंबर ऑफ डिस्क हो गई, कितनी डिस्क आप पास करना चाहते हैं। इसके बाद जो आर्गुमेंट है वो सोर्स को इंडिकेट करेगा। उसके बाद वाला आर्गुमेंट जो हेल्पर उसको इंडिकेट करेगा और लास्ट वाला आर्गुमेंट टारगेट को इंडिकेट करेगा। हमें ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे रोल चेंज होगा, जो रॉड्स है उनका रोल चेंज हो रहा है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे n-1 रॉड को हमें उठाना है और सोर्स A से टारगेट B पे ले जाना है और C यहाँ पे हेल्पर की तरह काम करेगा। यानी आपको n-1 को उठाना है और A से B पे ले जाना है। उस कंडीशन में C आपका जो है वो हेल्पर की तरह काम करेगा। तो आप देखिए आप A से B पे ले जा रहे हैं, आप वो डायग्राम फिर से देखिए, आप A से B पे ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये n-1 को आपने उठाया और आप A से B पे ले गए। n-1 को उठाया आपने A से B पे ले गए और C आपका हेल्पर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने यहाँ पे देखे फिर से n-1 को उठाया, आप A से, पहला वाला जो है वो सोर्स होता है, लास्ट वाला टारगेट होता है, तो आप A से B पे ले गए। उस केस में जो C है, जो रॉड C है, वो हेल्पर की तरह काम करेगी। उसके बाद आपने क्या किया, एक डिस्क जो बच गई A पे, उसको आपने उठा के C पे पहुंचा दिया। मूव वन डिस्क फ्रॉम सोर्स A टू टारगेट C। आप फिर से डायग्राम देखिए, जो एक डिस्क थी, अगले स्टेप में आपने क्या किया, जो एक डिस्क ये थी, इसको आपने A से उठाया और C पे प्लेस कर दिया। ये देखिए C पे प्लेस कर दिया गया है। तो ये सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यही बता रहा है कि एक डिस्क, मूव वन डिस्क फ्रॉम सोर्स A टू टारगेट C। अब फाइनली आपको फिर से लास्ट में क्या करना है, अगली n-1 डायग्राम पे आइए, क्लियर हो जाएगा अभी। फिर n-1 डिस्क जो B पे थी, आपको B से C पे पहुंचाना है। यानी सोर्स आपका हो जाएगा हेल्पर B और टारगेट हो जाएगा टारगेट C। इस केस में आपका जो A वाला है वो एक तरह से, ये वाला जो A है, ये एक तरह से हेल्पर के काम करेगा। तो अब लास्ट वाला जो इटरेशन है, लास्ट वाला जो रिकर्सिव स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है कि B से उठा के n-1 रॉड को, n-1 डिस्क को आपको B से उठा के C पे ले जाना है और A हेल्पर का काम करेगा। तो देखिए, आपको n-1 को B से उठा के, ये हेल्पर B से उठा के C पे ले जाना है, टारगेट C पे ले जाना है। उस केस में सोर्स A, आपका जो रॉड A है, वो हेल्पर का काम करेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से काम किया गया जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। पूरे डायग्राम में आपको ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो रहा है इस डायग्राम में कि पहला इटरेशन n-1 को उठाना है A से और ले जाना है B पे। उस केस में C हेल्पर की तरह बिहेव करेगा। अगला इटरेशन, आपको एक सिंगल रॉड को, सिंगल आपको डिस्क को उठाना है A से और ले जाना है C पे। और फाइनली आपको n-1 को उठाना है B से और ले जाना है C पे। उस केस में A आपका हेल्पर का काम करेगा। तो इसको फॉर्मुलेट कर लिया गया है पूरे प्रोग्राम को। यहाँ पे केवल एक 4 लाइन का कोड है जहाँ पे हनोई को आपने डिफाइन किया, सोर्स A हेल्पर B टारगेट C के साथ। आपने एक बार n-1 के साथ कॉल किया, फिर आपने एक डिस्क को मूव कराया, फिर आपने n-1 के साथ हनोई को फिर से कॉल किया। फाइनली फंक्शन से बाहर आके आप मेन में आके एक नंबर n रीड कर लीजिए, एंटर द नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क यूजर एंटर कराना चाहता है। सोर्स A में आप रॉड A ले लीजिए, हेल्पर B में रॉड B ले लीजिए, टारगेट C में रॉड C ले लीजिए और हनोई पे कॉल कर लीजिए n, सोर्स A, हेल्पर B, टारगेट C के साथ। तो अब इस कोड को रन कराते हैं। नंबर ऑफ डिस्क सपोज 0 दे देते हैं, तो कंट्रोल रिटर्न कर देना चाहिए। इसको कंट्रोल रिटर्न कर दिया गया। फिर से रन कराते हैं, सारे केस के लिए इसको रन करा लेंगे। एंटर नंबर ऑफ डिस्क 1 दे देते हैं, केवल एक ही डिस्क है तो हमारा काम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। एक डिस्क है तो उसको A से उठा के मूव वन डिस्क फ्रॉम रॉड A टू रॉड C, सिंपल है। अगर एक ही डिस्क है तो आप एक से उठा के उसको, 1 से उठा के आप मूव वन डिस्क A से उठा के आप उसको C पे प्लेस कर दें। फिर से इसको रन कराते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं, नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू 2, उस केस में 3 स्टेप में काम होगा। पहले A से उठा के आप B पे ले जाएंगे, फिर A वाली जो बड़ी है नीचे उसको उठा के C पे रखेंगे, फिर B वाली को C पे ले जाएंगे। तो इस तरह से 3 स्टेप में आप काम कर लेंगे अगर आपके पास केवल 2 डिस्क हैं। फिर से एक बार रन कराते हैं। इफ डिस्क आर 3, इफ नंबर ऑफ डिस्क आर 3, उस केस में इतने इटरेशंस आपको करने पड़ेंगे। ये आप डायग्राम ये देखें, सारे स्टेप लिखे हैं कि सबसे पहले मूव वन डिस्क फ्रॉम रॉड A टू रॉड C। ये एग्जैक्टली सेम है जो भी हम लोगों ने डायग्राम एक देख के समझा था। उस डायग्राम को एक बार देखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है जैसा डायग्राम है। आप इसको मैप करा लीजिए, आराम से चेक कर लें कि जैसे इटरेशंस किए गए एग्जैक्टली जो आपका प्रोग्राम का आउटपुट आया है, ये बिल्कुल उसी तरह से आया है कि पहले A को C पे ले जाना है, फिर A को B पे ले जाना है, जो भी A पे रखी हुई है टॉप पे, फिर C पे जो टॉप पे रखी है उसको B के टॉप पे पहुंचाना है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप 3 डिस्क के साथ काम करेंगे। आप 4 के भी साथ काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू 4 ले लें, नंबर ऑफ डिस्क विल बी इक्वल टू 4। तो 4 के साथ आप करेंगे तो आपको ये बहुत थोड़ा सा कई सारे स्टेप यहाँ करने पड़ेंगे, लेकिन ये काम करेगा सारे नंबर्स के लिए।
तो ये था टावर ऑफ समोई। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।